सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और आज की आज़ाद कास्ट में हसन अय्यूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हसन भाई कैसे हैं आप? माशाल्लाह से आज तो बड़े अल्लाह का वेल ड्रेस्ड एहसान। लग रहे हैं आप। लगता थैंक है यू वेरी मच। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में से आप उठ कर आए नहीं हमारे नहीं, लिए। मीटिंग्स में तो नहीं उठे, आज तो सर चकरा रहा था, हाँ। अजीब सा दर्द है। ये जो इन्वर्टर्स होते हैं इससे हाँ। तबीयत ख़राब करती है। नहीं चलें, आपकी तबीयत अल्लाह ठीक करे, लेकिन मेरा ख्याल ये कि आज जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स रही हैं उससे बहुत से लोगों की तबीयत ठीक होने से कोई होनी चाहिए, ऑप्शन नजर आ रहा होनी है? चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा, उस पर मैं बाद में आती हूँ, क्योंकि आज की देखिए वैसे तो टॉप स्टोरी मुज़ाकरात है कि जी। पीटीआई और उसका क्या नतीजा निकला, लेकिन बड़ी नहीं जल्दी होके टॉप खत्म हो स्टोरी गई। हम देंगे हाँ, इंशाल्लाह, नहीं आखिर वैसे में खबरों देंगे, में लेकिन खबर हमारी वाली जो है ना हाँ। सबसे बड़ी खबर होगी। अच्छा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिवर्स करना चाहूंगी कुछ दिन पीछे ले जाके। आप जी। खबरें बाज़ औक़ात क्या होता है कि बातों बातों में आप खबर दे देते हैं, लोगों को डिग आउट करनी पड़ती है कि जी। असल बात कौन सी वाली थी। जी। अच्छा, आपने भी लास्ट वीक जो लास्ट पॉडकास्ट किया था फ्राइडे को, उसमें आपने 190 बिलियन पाउंड के बारे में पहले एक सांस में कहा कि फैसला हो जाएगा, फिर आपने जी। कहा कि हो सकता है मेरा इरादा बदल जाए। जी। मतलब ये आप क्या कर रहे थे? लोगों से खेल रहे थे या पीटीआई वर्कर्स के माइंडसेट के साथ खेल नहीं रहे नहीं थे? नहीं, जिस टाइम असल में हमने वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर दिया था थर्सडे को, ठीक है। वो फ्राइडे नहीं था। तो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो बैठे भी अभी भी सुन रहे हैं। अभी भी डंडा लेके बैठे हुए हैं। तो असल में मैंने ट्रैवल करना था कराची। हाँ। अच्छा, फिर फ्राइडे तक कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो और हो चुकी। जब मेरी किससे बात हुई जज साहब के अमले से बात हुई, पूछा कि यार क्या कुछ आ रहा है खोज लगाने के लिए, तो वो पता लगा जनाब कि अभी तो वो काम कंप्लीट ही नहीं हुआ। पिछले वीकेंड की बात है। जी जी, पिछले वीकेंड अभी की बात है, इसी वीक की बात है, तो गुज़िश्ता वीक की बात मैं है। समझ रही हूँ। तो वहाँ से पता लगा जनाब कि ये तो अभी नहीं है, क्योंकि वजह ये है कि अभी जो इस्तिखासा है या डिफेंस है, उनके जो दलाइल हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना होता है जजमेंट के अंदर। फिर जो रेफरेंसेस दिए होते हैं उनको जो है परखना होता है। फिर उसके बाद जो लॉ ले डाउन किया गया है क्या चीज़ है, वो तमाम की तमाम चीज़ें, विटनेसेस, ये तमाम चीज़ों को देखकर तो जजमेंट दी जाती है। शॉर्ट ऑर्डर नहीं आ सकता वैसे आपके ख्याल में? ऑर्डर आ सकता है, ऑपरेटिव पार्ट आ सकता है, लेकिन अच्छे जज जो होते हैं वो हेस्ट में डिसीजन नहीं देते। तो ये जो जज साहब हैं राणा साहब एक अच्छी रेपुटेशन होल्ड करते हैं, और इनके बारे में आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये क्या फैसला लेंगे। और इनका एक खूबी ये है कि दबाव भी नहीं लेते, एस्टैब्लिशमेंट का भी दबाव नहीं लेते। अच्छा, ये नई बात वैसे आपने की है। ये किसी का दबाव नहीं लेते। तो इनमें ये बड़ी एक क्वालिटी है। इन्होंने टाइम बहुत दिया था वैसे इस पूरी प्रोसीडिंग को। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ये फॉलो करते हैं, और मेरे ख्याल से इसी वजह से तो जितना टाइम अब इनको जो जजमेंट है या फैसला है उसको ऑथर करने में, उसको देखने में, परखने में, मेरिट्स को जो वक्त लगेगा वो लगेगा। तो वो आई डोंट नो कि व्हाई उन्होंने कह दिया कि 23 को अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट है, लेकिन बहरहाल उन्होंने शायद कुछ काम किया हो। तो आपने यू टर्न कैसे लिया फिर? एक ही जब पॉडकास्ट में इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई, मैं तो कह रहा था ना कि फैसला रिजर्व हो गया, महफूज हो गया, और जो मंडे को सुना रहे हैं, तो मैंने कहा वो दीवार पर पीछे लिखा नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब को कम से कम 10 साल सजा है, क्योंकि ये केस के मेरिट्स हैं। लेकिन मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जज साहब के बारे में क्या है, क्योंकि देखिए जो एक्यूज होता है ना, अगर उसको जहां से भी रिलीफ मिल रहा हो तो अच्छे जजेस कहीं से ना, जो बेसिकली इस्तिखासा की जानिब से अपना केस बनाया हुआ है, अगर एक कड़ी भी टूट जाए ना, तो वो जज साहब फिर उस चीज को, कड़ी को ही बुनियाद बनाकर तो एक्यूज को रिलीफ दे देते हैं, अच्छे सबूत की बुनियाद, अच्छे जज जो होते हैं। तो ये उसी किस्म के जज हैं। तो लिहाजा अब उन्होंने तमाम की तमाम चीज़ों को परखना है, देखना है, और अगर रिलीफ बन रहा हुआ इमरान खान को, वैसे तो मेरी अपने ख्याल के मुताबिक ये 100% सजा होनी है, लेकिन अगर कोई इस्तिखासा का जो केस है ट्रायल के दौरान अगर कोई कमजोरी या झोल रह गया है, तो उसका डेफिनेटली फैसला होगा इमरान खान साहब को और बुशरा बेगम को। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा ये है जी कि फैसला तो बेनिफिशरी कौन है, इमरान खान साहब। अलकादर ट्रस्ट की अराजी जो है वो उनको मिली, किसने दी? मलक रियाज साहब ने। अब मलक रियाज साहब की फूफी के बेटे तो थे नहीं इमरान खान साहब, उनका 190 मिलियन पाउंड था, वो वहाँ से एनसीए ने जो है वो फ्रीज किया, और फिर जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलना था तो स्टेट बैंक के अकाउंट नंबर 1 की जगह वो आ गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, जहाँ पर इनके ऊपर जो फाइन हुआ है उसमें एडजस्टमेंट करा दी गई। तो आपने उनको
एक किस्म का जो है वो एक रिलीफ दे दिया। जो पैसा जब्त हुआ था 60 अरब, वो 60 अरब आपने उनको हवाले कर दिया। जी बिल्कुल। तो उसके बदले ली ना 240 कनाल अराजी, क्यों ली? फिर कंस्ट्रक्शन क्यों करवाई? और ये हो सकता है वो कहते हैं हमने डोनेट किया है। डोनेट किया ना जी, डोनेशन तो बहुत करते रहे मलिक साहब। की तो किया तो डोनेशन है, लेकिन आप उस बंदे से जिसको 60 अरब का फायदा दे रहे हैं उससे अगर डोनेशन लेंगे तो डोनेशन नहीं है, वो ब्राइब है। तो यही देखिए, ये तो मैं कहता हूँ ये परफेक्ट केस है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का। और इसमें बुशरा बेगम और इमरान खान दोनों का बचना बज़ाहिर मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं जेल में गया नहीं, मैंने ट्रायल को अपनी आंखों से देखा नहीं, कवर नहीं किया। कवर किया होता तो मैं 100% आपको बता देता कि क्या फैसला आना है। चले, अच्छा, अब आज की जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी आज के डायलॉग। सुबह से मेरा ख्याल है टेलीविजन चैनल सी के ऊपर बात कर रहे थे मुज़ाकरात। अब ये समझ नहीं आया कि किसने पहला कदम बढ़ाया, या आप बेहतर बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने दिल बड़ा किया या PTI ने दिल बड़ा किया और एक कदम आगे बढ़ाया? दोनों करना चाह रहे थे, दोनों करना चाह रहे थे। हुकूमत भी करना चाह रही थी, PTI भी करना चाह रही। देखिए तहरीक इंसाफ बहुत कमज़ोर विकेट पर है। देखिए स्ट्रीट्स के अंदर वो अपना मसल नहीं दिखा सकी। अब PTI के पास एक ऑप्शन है कि वो ये खेल या ये जंग जीत सकती है। देखिए मुज़ाकरात के अंदर अगर आप कई ऐसे लोग होते हैं जो कि बड़ी कमज़ोर पोजीशन में होते हैं, लेकिन मुज़ाकरात का उनके वो आर्ट आता है और वो उस मुज़ाकरात से जब वॉकआउट करते हैं तो वो फाते होते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ताकतवर होते हैं, जब वो मुज़ाकरात कंप्लीट होते हैं, कंक्लूड होते हैं, जब उससे वॉकआउट करते हैं तो वो लूजर होते हैं। ठीक है, तो ये तो एक आर्ट है। अब देखना ये है कि PTI की कमेटी जो है वो कितनी सिंसियरिटी के साथ और कितने अच्छे तरीके के साथ जो है ये मुज़ाकरात करते हैं, और मुमकिन है कि दोनों के लिए विन-विन। अच्छा, ये जो गंडापुर साहब को शामिल करने की बात खान साहब करें, आपके ख्याल में ये सेन वैसे एडवाइस है? गंडापुर साहब अगर मुज़ाकरात में आते हैं तो ये सही फैसला होगा? गंडापुर साहब जो है ना वो असेंबली के अंदर तो बहुत गरजते हैं, बरसते हैं। वो माइक सामने हो, जलसा हो तो बड़े गरजते बरसते हैं। तो वैसे वो कोई गरजते बरसते नहीं है। ही इज अ गुड बॉय। अच्छा, हाँ वो बिहेव करते हैं। अच्छा कहा आपने। ही इज अ गुड बॉय। तो आपके ख्याल में वैसे एंगेजमेंट हो रही है? मुझे तो ऐसे लगता है कि अभी फॉर द टाइम बीइंग इसको एंगेजमेंट ही कह सकते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन इससे लगाना ठीक नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट है ना जी दोनों साइडों पर। तो देखिए यही तो आर्ट है इन लोगों का। देखिए बिठाया जा सकता है, अब इनके ऊपर कंसेंसस डेवलप करना इन लोगों का काम है। ना वो आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, ना एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। नहीं, कंसेंसस किस पे? कि आप मुज़ाकरात आपस में जो मुज़ाकरात जिन चीजों पर हो रहे हैं, यानी जो उनकी रिहाई का मामला, जो मुतालबात हैं तहरीक इंसाफ के। मुतालबात पे सॉरी मैं बात काट रही हूँ आपकी। मुतालबात तो सेकंड स्टेज है ना, अभी तो वो यही TORs तय करेंगे मुज़ाकरात करने किस चीज के ऊपर करने हैं। तो वही बात है ना, वो मुतालबात के ऊपर TORs बनेंगे ना। देखिए आप बैठे हैं किसी मकसद के लिए बैठे हैं ना, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं वो तो तय करने हैं ना। तो TORs मेरे ख्याल से ये तय हो जाएंगे। इसकी हद तक मसला नहीं होगा, आगे मनवाने पर या मानने पर मसला होगा। ये एक छोटी सी चीज़ है जो कि अब देखें ना आर्ट है, और ये सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज नहीं है हुकूमत की साइड पर, ये बेसिकली ट्रेजरी बेंचेस हैं। तो ये एक चीज़ देख लें कि अब PTI वर्सेस जो है वो मल्टीपल पार्टीज, जो पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं मुज़ाकरात में। पीपल्स पार्टी भी है ना, MQM भी है, तो इनके साथ भी मुज़ाकरात करना है इन्होंने। तो देखिए इसहाक डार साहब भी आप देखें कि अरसे से मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनको ये आर्ट आता है। राना सनाउल्लाह भी अच्छे हैं, इरफान सदीकी साहब भी, तीनों मतलब जो है ना मुस्लिम लीग नवाज की हद तक उन्होंने तो अपने बेस्ट लोग दिए हैं। लेकिन इसहाक डार साहब फ्लेक्सिबल हैं, जो इरफान सदीकी साहब हैं ये फ्लेक्सिबल लोग हैं। तो फ्लेक्सिबल लोग ही होने चाहिए मुज़ाकरात में। राना साहब भी फ्लेक्सिबल हैं। वैसे वो जब इंटीरियर मिनिस्टर थे तब तो बड़े गुस्से से वो बातें करते थे और ललकारते थे PTI को, लेकिन मुज़ाकरात की जब मेज़ पर वो आते हैं तो ही इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन। और वो कह भी चुके हैं कि मुज़ाकरात ही अल्टीमेट ऑप्शन है। लेकिन मुझे बताएं, जो डिमांड्स PTI लेके जा रही है, जिसको मुतालबात कह लें, शराइत कह लें, कि जो जुडिशल कमीशन है वो होना चाहिए, और फिर ये सियासी 3 जजेस सीनियर मोस्ट के ऊपर बनना चाहिए, और वो जजेस हैं जिनको जो कोई गुड बुक्स में नहीं है इस वक्त हुकूमत की। तो आपके ख्याल में ये ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर हुकूमत मानेगी? अच्छा, अब देखना ये है कि जो जुडिशल कमीशन बनेगा, वो जुडिशल कमीशन की जो राय होगी वो उसकी राय है या वो हुक्म है। पहली बात तो ये है, वो फैसला है। अब फैसले और राय में फ़र्क होता है। एक चीज़ ऐसी होती है कि आपने जुडिशल कमीशन बनवा भी दिया तो उसकी जो राय आएगी वो ऑब्लिगेशन नहीं होगी। देखिए ना, मेन चीज़ ये है। अब उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में रखवाना क्या है कि वो ऑब्लिगेशन है या नहीं है।
अब ये चीजें होनी है ना, अभी इट्स टू अर्ली स्टेज। इसके ऊपर देखिए ना, ये तो मैं कह रहा हूँ कि देखना है कि दोनों तरफ से कौन कैसी जो है वो अपनी पोजीशन संभालता है। ये भी एक किस्म की जो है ना फौजें आमने सामने हैं, यानी एक टीम दूसरी टीम आमने सामने है। इन्होंने फिर आपस में जो है ना, अब पीछे से उनको भी इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको भी हैं, दोनों तरफ से जो है ना उनको पीछे से हदायत आई हुई हैं कि ये हमने अचीव करना है। अब वो अचीव करने के लिए ये एक किस्म का इनका आपस में मुकाबला है। अच्छा, लेकिन क्या फ्री हैंड आपको लगता है? खान साहब इससे पहले भी आपको याद है कि एक दफ़ा मुज़ाकरात पहले हुए थे, सब कुछ तय करके चले गए, खान साहब ने एकदम उड़ा दिया कि ये तो मैं मानूंगा ही नहीं। तो ये अल्टीमेट उनको डिसीजन मेकिंग की पावर खान साहब तो देते नहीं है, तो ना माने तो हुकूमत के लिए फिर भी ठीक है, ठीक है, जितना अर्सा मुज़ाकरात चल रहे होंगे तब तक जो है ना वो स्ट्रीट एजिटेशन तो नहीं होगी, तो ना माने। हाँ। अभी जो करना है अभी कर ले, वो तो पहले गवर्नमेंट कह रही है। तो अगर आपने देखिए आपने बैठना है तो वक्त हुकूमत का ज़ाया नहीं हो रहा, वक्त पीडीए का ज़ाया होगा। अच्छा, एक चीज़ तो ये ज़ाया कैसे होगा वैसे? सॉरी जी, ज़ाया कैसे होगा? वो तो एंगेज कर रहे हैं ना। देखिए ना, 190 मिलियन पाउंड का डिसीजन रुकवा दिया उन्होंने मुज़ाकरात की उस पे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो अडियाला के चांसलर हैं। अच्छा, देखिए जी, जो कहते हैं ना खान साहब बनीगाला शिफ्ट हो रहे हैं, मच जेल शिफ्ट हो रहे हैं, फलां जगह शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब को वो जो डोनाल्ड ट्रंप की अगर एडमिनिस्ट्रेशन आती है वो जो मर्जी कर ले, इमरान खान साहब अडियाला के चांसलर हैं, और जो क्या सराहियाँ करते हैं ना कि इमरान खान साहब के साथ ये होने वाला है वो होने वाला है, ये अपनी ख्वाहिशों को खबरें बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही विल रिमेन इन अडियाला जेल। हाँ जी, टिल व्हेन? 2025 तो इतनी है 2026 में देखेंगे। हाँ, हालात अगर साजगार होते हैं और मतलब जब पहली मरतबा ये अरेस्ट हुए ना तो इलेक्शंस के टाइम था, मेरे ख्याल से इलेक्शन भी हुए नहीं थे, तो परवेज संधेला साहब, उनके साथ मेरी बातचीत हुई तो मैंने कहा साल 1.5 साल 2 साल नहीं आएंगे। अच्छा, उनको यकीन नहीं आ रहा था, इलेक्शन से पहले की बात है। हाँ, उनको लग रहा था 6 महीने में बाहर आ जाए। बहुत से लोग कह रहे थे कि 3 माह में बाहर आएंगे, फिर आए नहीं आए ना। तो अभी कम से कम ये है कि कुछ लोगों को यकीन आ गया मेरी बात पर कि शायद इसकी जुबान ज़्यादा काली है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे लास्ट फ्यू मिनट से मुझे ये बताएं कि वैसे खान साहब के बाहर आने की बात तो मुज़ाकरात में शामिल है, धमाका करने दें मुझे। अच्छा जी, अच्छा, तो आप मुझे कोई हिंट देंगे तो मैं धमाके के लिए करूँ ना, या बगैर सवाल मैं खुद दूंगा? अच्छा जी, आप करिए। धमाका आपके लिए क्यों है? धमाका ये है जी कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं इनकी ट्रांसफर्स होंगी विद कंसेंट। अगर दोनों जज कंसेंट कर रहे हो तो उनकी ट्रांसफ़र हो सकती है, या दोनों चीफ जस्टिस साहिबान इसमें कंसेंट, आर्टिकल 200 में इसमें गुंजाइश है को आपको नई तरमीम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की मौजूदगी में एक जज साहब या 2 जज साहिबान, उनको एक तो लाहौर हाई कोर्ट से आएंगे, दूसरे अब कौन से हाई कोर्ट से आ रहे हैं मेरे में नहीं है, 2 या 3 लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे, और इसी तरीके से कुछ लोग जाएंगे भी। और उसके बाद जब आमिर फारूक साहब की एलिवेशन होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर वही जज साहब जिन सीनियरिटी में आ जाएंगे, और मोस्ट लाइकली वही अगले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट होंगे। ये 6 जो जजेस थे जो ख़त लिखने वाले थे, इनमें से कोई भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बनेगा। यानी कि लाहौर हाई कोर्ट से जज लाए जाएंगे। लाहौर से आ सकते हैं, पेशावर से आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली एक जज साहब जो हैं वो आएंगे लाहौर से। तो इससे फ़ायदा तो फिर एक ही जानिब होगा? फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, जो ज़बरदस्ती के जिन्होंने एक वो चीज़ की जो कि पुराने वाक़यात को तहरीर कर दिया ख़त की सूरत में, सिर्फ एक शोर मचाने के लिए और जुडिशल पॉलिटिक्स करने के लिए, तो आप कर जाते हो तो फिर अगला भी सोच रहा होता है, फिर एतमाद नहीं आता। अभी 100 आप जो हैं वो पैगामात भिजवाएं, हाँ। आप बताएं कि जी ठीक है अब हम नहीं करेंगे, तो फिर अगले भी कदम फूंक फूंक कर रखेंगे ना, हुकूमत भी अपने कदम फूंक फूंक कर रखेगी। तो लिहाजा रावी चैन ही चैन लेकर। चले, मेरा ख्याल है इसी चैन के साथ हम दोनों भी रुखसत लेते हैं। इसके बाद तो फिर गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं रहती। बहुत बहुत शुक्रिया, हसन अय्यूब साहब मेरे साथ मौजूद थे, और जाते जाते बड़ी अहम डेवलपमेंट जो कि बज़ाहिर इस वक्त तो इनिशिएट हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में यकीनन बहुत ज़्यादा असरात मुरतब करेगी अदलिया के हवाले से भी। इसी नोट के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।